यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं। मारियोपोल में महासंग्राम छिड़ा हुआ है, जहां दोनों ओर से इंच इंच जमीन पर कब्जे के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और इस जंग के कई दर्दनाक पहलू हैं। हजारों लोग, बल्कि कहना चाहिए मिलियंस की संख्या में लोग बेघर हुए हैं। मारियोपोल के फिजाओं में बारूद की गंध है और शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो वहीं प्रेसिडेंट पुतिन ये कह रहे हैं कि मारियोपोल में सरेंडर कर दो वरना मरने के लिए तैयार। जलते हुए घर, टूटी हुई इमारतें, सड़कों पर टैंकों की दहाड़, गोलियों और बम धमाकों की गूंज। मारियोपोल पर रूसी सेना का बारूद बरस रहा है। शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। सैटेलाइट तस्वीरें इस बियाबान शहर की दर्द भरी दास्तान सुना रही है। रूस के हमले के बाद मारियोपोल में कितनी तबाही मची है। सैटेलाइट तस्वीरों में जो दर्द ठीक से नजर नहीं आ पाता, वो ये तस्वीरें बता रही हैं। शहर अब शमशान हो चुका है। उजड़े हुए घर, टूटी हुई दीवारें, बम बारूद के निशान, सुलगता हुआ शहर और वीरान। मारियोपोल में हर ओर बर्बादी के निशान हैं। लोग अपनी बिखरी हुई जिंदगी को जैसे तैसे समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि अब यहां उनके लिए कुछ नहीं बचा। Ничего не осталось. Я же говорю, у баньки живу, маленькая банька такая у меня. То печечка и это, то и все. Крыши нету, ничего нету, все это. मारियोपोल की ये तस्वीरें डराने वाली। यहां 90% घर हमले का शिकार हुए हैं। 40% घर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। मारियोपोल की तबाही समझनी हो तो इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। कल तक यह शहर चमक रहा था, लेकिन आज खंडहर हो चुका है। कल तक यहां गगनचुंबी इमारतें थीं, आज बिल्डिंगों का मलबा है। कल तक सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थी, आज उन्हीं सड़कों पर जेड निशान लिए टैंक दौड़ रहे हैं। टैंकों पर बैठे रूस के सैनिक मुस्तैद हैं। कोई दुश्मन दिखा नहीं कि वो परखच्चे उड़ा देने को तैयार बैठे हैं। रूस के सैनिक मारियोपोल पर कब्जा करना चाहते हैं, तो यूक्रेन के सैनिक भी डटे हुए हैं। शहर की सड़कों पर वार है, पलटवार है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि 24 घंटे में रूस ने इस पूरे इलाके में 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। तो वहीं यूक्रेन के बागी डोनेत्स्क पब्लिक रिपब्लिक इस इलाके को यूक्रेन का नामो निशान मिटा देने की तस्वीरें जारी कर रहे हैं। जंग भीषण है और इस युद्ध ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अपने टूटे हुए घर में खड़ी इरीना पुराने दिन याद कर रही है, जब उनकी जिंदगी में खुशियां थी। आज खुशहाली बीते दिनों की बात है और ये खंडहर उनका आज का सच।
एक ओर मरियुपोल के लोगों का दर्द है और दूसरी ओर जंग की आग। रूस को खंडहर हो चुके मरियुपोल में यूक्रेन की ओर करारा जवाब दिया जा रहा है। रूस पलटवार कर रहे यूक्रेनियों को उग्रवादी कह रहा है और इनके लिए पुतिन ने पैगाम दिया है कि सरेंडर करो या मरो। मरियुपोल के लोगों को मानवीय मदद पहुंचाने को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच फोन पर बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुतिन ने मैक्रों को मरियुपोल में मानवीय मदद, लोगों को वहां से निकालने को लेकर जानकारी दी, लेकिन साथ ही साथ पुतिन ने यह भी कह दिया कि हालात सुधारने के लिए मरियुपोल में यूक्रेन के राष्ट्रवादी उग्रवादियों को हथियार डाल देना चाहिए। जाहिर है मरियुपोल पुतिन की साख का सवाल है, पुतिन की शान का सवाल है। वर्ष 2015 में यूक्रेन ने मरियुपोल को रूस समर्थित अलगाववादियों से छीन लिया था। इसीलिए जानकार मानते हैं कि मरियुपोल पर रूस का कब्जा होता है तो पुतिन दुनिया को बड़ा संदेश देने में कामयाब रहेंगे। इतना ही नहीं, अगर रूस मरियुपोल पर कब्जा कर लेता है तो क्रीमिया और डोनबास के बीच उसे लैंड कॉरिडोर मिल जाएगा, यानी रूसी सेना इस रास्ते पर आसानी से आवाजाही कर सकेगी। डोनबास में यूक्रेन सरकार का विरोध करने वाले अलगाववादियों का असर है, उन्हें रूस का समर्थन हासिल है। रूस की कोशिश है कि वो डोनबास के अलगाववादियों को सैन्य मदद मुहैया करवाए। इसके लिए मरियुपोल रणनीतिक रूप से काफी अहम हो जाता है। रूस अपने सैनिकों को मरियुपोल से डोनबास भेज सकेगा। शायद इसीलिए मरियुपोल में सबसे भीषण लड़ाई लड़ी जा रही है। यहां मुकम्मल जीत के लिए पुतिन की सेना डटी हुई है। मरियुपोल शहर में रूसी सेना के तोपखाने, टैंक, रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा भरा हुआ है। पुतिन किसी भी कीमत पर मरियुपोल पर कब्जा करना चाहते हैं और पुतिन ने यूक्रेन को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि मरियुपोल में सरेंडर करो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.